Good morning, students. How are you all? Today we are going to teach our economics chapter number 1, which is graphs in economy. So let's start. Economic explain and analyze various economic events occurring in the real world. अब economic means कि अर्थव्यवस्था की कोई भी कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी भी जो अलग अलग वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करता है एज वेल एज उन्हें एनालिसिस करता है. एंड एनालिसिस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड बाय द स्टेट बैंक एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पर्पसली डन इन द इकोनॉमिक्स. कि जो भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का जो भी एनालिसिस होता है वो किसके थ्रू होता है? बाय द स्टेट्स. कि जो अलग अलग हमारे स्टेट होते हैं वो, फिर बैंक एंड एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं हमारे, उनके थ्रू कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू, मतलब कोई एक स्पेसिफिक मोटिव के थ्रू उनके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज है, ये सारे एनालिसिस जो है वो किए जाते. Less people does not interested in discussion and analysis of the events done by the experts. कि जो हमारे नॉर्मल पीपल्स जो है, हम एज अ नॉर्मल पीपल्स कोई भी एक्सपर्ट्स के थ्रू या कोई भी इवेंट्स जो है कि या कोई भी डिस्कशन जो भी हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के थ्रू होता है उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है. बट देयर अटेंशन इज ड्रॉन व्हेन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स and matters pertaining to economic changes are presented by the way of pictures, and this certain information which must be conveyed to the people reach them. कि अब कोई भी नॉर्मल पीपल होते हैं, उन्हें अगर हम कोई भी अगर लंबा चौड़ा डिस्कशन या लंबा चौड़ा अगर कोई भी लेक्चर्स देते हैं तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते. बट यही सेम इंफॉर्मेशन अगर हम पिक्चर्स के थ्रू या कोई भी अलग वे में या कोई इंटरेस्टिंग वे में अगर हम प्रेजेंट करते तो वो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, कि जो भी हमारा मोटिव है वो हम इजीली उन पीपल्स तक हमारे मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली कन्वे कर सकते हैं. जनरली 2 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट सच अ इंफॉर्मेशन एंड दे आर कॉल्ड डायग्राम एंड ग्राफ. के अगर इस तरह के स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली 2 टाइप्स के पिक्चर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं. फर्स्ट इज डायग्राम एंड सेकेंड इज ग्राफ. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. Statistics classify diagram and graph as a 2 type of pictures which are used to the distinct purpose. In the economic, they are also used for the different purpose. कि जैसे इस डायग्राम एंड ग्राफ नॉर्मल सेंस में देखने जाते कि दोनों सेम ही है, मीनिंग सेम होता है, बट कुछ तो एक लिटिल बिट डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, और इकोनॉमिकली भी अलग अलग मोटिव के थ्रू उनका यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डायग्राम. Diagram is a representation of observable data by the way of pictures. Scale and measurement are used while drawing a diagram, though through the knowledge of statistics is not required to draw. कि अगर हमें यहाँ पे डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन डेटा प्रोवाइड करना बाय द वे ऑफ पिक्चर्स, कि हम एक पिक्चर के थ्रू कोई भी डायग्राम को या कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते. पर अब यहाँ पे इस तरह के डायग्राम में जब भी हम प्रोवाइड करेंगे तब हमें स्केल्स एंड एज वेल एज मेजरमेंट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो होती है. बट यहाँ पे स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि स्टेटिस्टिकल नॉलेज की नंबर्स में या डिजिट्स में उसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है. A diagram is drawn for the data which is presented in the discrete frequency distribution. मतलब कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, मतलब कि डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, then we are used to draw a diagram. In the other words, diagram is self-explanatory data in lay persons do not require to knowledge of statistical in order to draw a understand a diagram. कि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने का एक सेल्फ एक्सप्लेनरी टूल है कि हम अगर कोई भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो वो इजीली कोई भी पर्सन को वो समझ में भी आ जाता है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती. अ डायग्राम इज यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ड्रॉ अटेंशन, बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंड बाय अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस. अब इस तरह के डायग्राम कौन ड्रॉ करता है? नॉर्मली जो कंपनीज होती है, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो होती हैं, कि जैसे हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे ही होंगे कि ग्राफ जो आता है या कोई भी एक पिक्चर आता है कि जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. गवर्नमेंट जो है वो कि लास्ट 5 ईयर्स में कितना जो डेवलपमेंट हुआ था, अभी कितना हुआ है या आगे कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो. एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस. अब स्पेशल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो भी हमें अवेयरनेस के थ्रू जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो. नाउ सेकेंड पॉइंट इज अवर graph. A graph is also representation of data
observable data by the way of pictures, but graph is drawn for statistical information which is not self explanatory. कि यहाँ पे डायग्राम और ग्राफ का सेम मीनिंग सेम ही है कि दोनों का मीनिंग क्या होता है कि हम पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे डायग्राम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनरी नहीं है, बट उसके लिए हमें एक फिक्स कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत होती है कि एक फिक्स इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच अ डेटा यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल इज मेड. कि अगर इस तरह का डेटा अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जरूरी होती है. अ डायग्राम इज ऑल्सो ड्रॉन फॉर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे डायग्राम इस तरह से यूज किया जाता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर में हो, अनक्लियर की एक डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन उसको भी हम इजीली हम ग्राफ के थ्रू हम इजीली कन्वे कर सकते हैं. Through the knowledge of statistics is essential to draw the understand of graph. A graph is extended over a one or more four quadrant obtained by the intersection of x and y axis on the plane, and it is cannot be drawn without taking appropriate measures. अब जब भी हम डायग्राम यूज ग्राफ प्रिपेयर करेंगे तो उसके पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, कि हमें उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि अब ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है कि वन और मोर क्वाड्रेंट मतलब कि एक से ज़्यादा पार्ट में हम इंटरसेक्शन जो भी होता है एक्स अक्स एंड वाई अक्स पे जो भी इंटरसेक्शन होता है उसके बारे में हमें जरूर नॉलेज होना वो जरूरी. कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ देखा था कि जिस पॉइंट पे एक डिमांड एंड सप्लाई का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द आइडल डिमांड या आइडल सप्लाई. तो अ ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर्स. अ ग्राफ आर यूज्ड by the researcher and educationist. Graph are not used for the conveying information to the general peoples. अब ग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है, किस पे बनाया जाता है, नॉर्मली ग्राफ पेपर्स पे. एंड देर आर मोर यूज बाय द रिसर्चर्स, कि कोई भी रिसर्च करने वाले पर्सनस होते हैं या कोई एजुकेशनिस्ट जो भी होते हैं उनके लिए ये इस तरह के ग्राफ जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है. अब ग्राफ जो है कोई भी लोकल पीपल्स को कन्वे करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया जाता. अब ग्राफ का जनरल मीनिंग ये होता है कि सपोज कोई भी कंपनी जो है वो अगर कंपनी उनके लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बारे में अगर हमें बता रही है तो उसको जो भी एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि लास्ट 5 ईयर्स की या लास्ट 7 ईयर्स का उनका कितना प्रॉफिट हुआ, एक उनके पास एक परफेक्ट डिजिट होता है तो वो उस डिजिट को जो एक ग्राफ पेपर पे जो भी प्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ ग्राफ. एंड नाउ अगर डायग्राम का एग्जाम्पल दो तो उसी अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है कि उनकी डिमांड एक साल में कितनी हुई उस डिमांड को अगर मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर मतलब कि डायग्राम के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनके मुझे प्रॉपर कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि इस ईयर कोई भी गुड्स के इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी थी, नेक्स्ट ईयर इतनी थी, इस ईयर कितनी नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होती देन इट इज कॉल्ड द डायग्राम. एंड अगर फिक्स इन्फॉर्मेशन की एक फिक्स डेटरमाइन इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम जिस पेपर पे प्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्राफ. नाउ हियर विल यहाँ पे हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं उसका यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी गुड्स सपोज एक गुड्स है उसकी प्राइस 1, 2, 5, 7 एंड 10 है. यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है बट 1 फिर 2 एंड देन आफ्टर 5 रुपीज 7 रुपीज एंड 10 रुपीज. अगर 1 रुपीज प्राइस है तो उसकी डिमांड है 100 यूनिट. 2 रुपीज प्राइस हो जाती है तो 80 रुपीज. 5 रुपीज होती है तो 70 एंड देन 5 से लेके अगर 7 रुपीज हो जाते हैं डायरेक्ट 70 से कम होकर कितनी हो गई यहाँ पे 20 रुपीज. एंड 10 रुपीज प्राइस होती है तो यूनिट की डिमांड कितनी है 10 rupees. That is called a discrete frequency. Now another example of the continuous frequency distribution. Now 10,000 to 20,000 यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितनी गई है 500. 20,000 to 30,000 है यहाँ पे क्लास जो है वो कंटिन्यू है. 20,000 यहाँ पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 20,000. Therefore it will be called a continuous frequency. Then number of peoples is 30,000. Now income of class is 30,000 to 40,000. Then the number of peoples is 100 rupees. सेम अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया गया कि अगर कोई भी क्लास के मार्क्स है वो 10 to 19 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50. अब वो मार्क्स जो है 20 to 29 हो जाते तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30. एंड देन नंबर
30 to 39 अगर मार्क्स आते हैं देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एट 10. देयरफॉर अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब कहाँ पे यूज किया जाता है, ग्राफ किसे कहा जाता है एंड डायग्राम किसे कहा जाता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ.